हेलो फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे अभी लगातार जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स में गिरावट आ रहा है और अभी कहाँ से अभी सपोर्ट लेगा अभी तक ये हमें पता नहीं चल पाया है। बट हमने यहाँ पे 2 दिन ट्राई किया कॉल लेने का, बट हमें सिर्फ लॉसेस दिखा है। ठीक है, तो इसलिए अब हम लोग को यहाँ पे एक जो है ना समझना होगा कि अभी जो है ना ट्रेंड क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव में ही चलना। अभी देखिए फिलहाल के लिए पैटर्न क्या बन रहा है, अगर आप देखोगे चार्ट पे फ्रेंड्स यहाँ पे, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। एक या तो देखिए सबसे पहले एक हमें उम्मीद था कि कहीं न कहीं एक डब्ल्यू पैटर्न बनता, ठीक है? कुछ इस तरीके से हमें, लेकिन यहाँ पे हमें वैसा कुछ दिखा नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे इसका ब्रेकआउट वगैरह मिल जाता तो फिर हमें हमारे लिए समझ में आता है कि यहाँ सपोर्ट लेके तो फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग किया जा सकता था। बट यहाँ पे क्या हो गया कि कहीं न कहीं एन पैटर्न के बजाय डब्ल्यू पैटर्न के बजाय यहाँ पे एक एन पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए कितना लंबा गिरेगा ये थोड़ा-सा कहना मुश्किल हो रहा है। लेकिन हाँ, इतना है कि फ्रेंड्स यहाँ पे 21,000 तक का भी आने वाला समय में यहाँ पे लेवल को टच कर सकता है। क्योंकि देखिए, अभी क्या हो गया ना, इस तरीके का सिनेरियो में क्या होता है जब ये जो हैमर कैंडल जो बनता है, तो यहाँ एक तो पहली बार कि यहाँ पे कुछ ही लोग बाइंग कर पाते हैं, बाकी जो है ना या तो यहाँ यहाँ पे क करते हैं। तो कहीं न कहीं जो लोग छूटे हुए हैं, तो कहीं न कहीं वो अभी जिस तरीके से यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट आ रहा है और एक अच्छा खासा डाउन साइड का मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, तो हमें एक अच्छा खासा यहाँ से बाइंग देखने को भी मिल सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे। अब देखिए अभी गिरने का इसका तरीका क्या हो सकता है निफ्टी का, मान लीजिए कि थोड़ा-सा और 1-2 कैंडल यहाँ पे गिरेगा, उसके बाद के लिए एक अपसाइड का मूवमेंट करेगा। अब देखिए जब तक ये जो लाइन है 23,400 के ऊपर जब तक ये ट्रेड नहीं करता है, तब तक हम लोग यहाँ पे पॉज़िटिव नहीं होने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए पॉज़िटिव कब होना है हमें 23,400 के। अभी एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे, कि जो भी एक हमारा लॉजिक था कि कहीं न कहीं एक फिबोनाची लेवल का सपोर्ट वगैरह लेगा, तो देखिए वो सपोर्ट का भी हमें ब्रेकडाउन भी मिल चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग यहाँ पे एक होने वाला था, तो कहीं न कहीं यहाँ पे एक जो है ना ये हमें ब्रेकडाउन हमें मिल चुका है फिबोनाची लेवल, ठीक है? तो अभी के लिए अब हमारे पास क्या उपाय है कि अगर ये कहीं से अब चाहे देखिए सपोर्ट कहीं से भी बनाए, ठीक है? या तो फिर 23,000 को ब्रेकडाउन करने के बाद बनाए सपोर्ट, जब तक ये 23,400 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम लोग यहाँ पे एक पॉजिटिव वगैरह का सिनेरियो नहीं देखना है हमें। ये बात हो गया मतलब कि वीकली चार्ट पे। अब डेली चार्ट पे थोड़ा-सा अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे दिख रहा है हमें। तो देखिए डेली चार्ट पे जो है ना लगातार ये तो डाउन साइड आ रहा है। अब देखिए एक सपोर्ट हम लोग कहाँ से मान सकते हैं? देखिए जिस तरीके से गिरावट आ रहा है, तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है? एक ग्रीन कैंडल बना, ये वाला कैंडल है, तो इसका यहाँ पे मान के चलिए 22,800 का एक लो है। यहाँ पे हम लोग सपोर्ट वगैरह देख सकते हैं, ठीक है? उसका तो 22,639, ये सब अब जो है ना हमें हर ग्रीन कैंडल का जो है ना बॉटम देखते हुए हमें एक यहाँ पे एक एनालिसिस करना होगा, ठीक है? अब बाकी तो देखिए अभी कहाँ तक गिरा है ये अभी तक कोई उपाय नहीं है, लेकिन हाँ, कॉल में भी कब जाएँगे हम लोग जब ये 23,400 के ऊपर है। अभी देखिए क्या है कि फिबोनाची लेवल ऑलमोस्ट ये भी पहुँच चुका है, ठीक है? ये निफ्टी और सेंसेक्स का भी देखा जाए तो देखिए हम लोग सेंसेक्स को कंपेयर करके काम करें तो ऑलमोस्ट ये भी फिबोनाची लेवल को ये रीच कर चुका है, ठीक है? अब यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है ना ऑलमोस्ट अब जो है ना 48,000 का यहाँ पे नियर आ चुका है। तो अब सबसे बड़ी समस्या क्या हो गया कि 48,000 के आस-पास है, तो कल बाइंग वगैरह करेगा तो 48 का हज़ार का जो है ना नीचे का कहीं न कहीं सब लोग यहाँ पे एक पोज़ीशन बना के कॉल का पोज़ीशन बनाएँगे। तो हो सकता है कि इसके वजह से जो है ना हमें फिर से रिवर्स यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सक अगर कल गैप डाउन वगैरह देखने को मिला तब तो और भी मतलब कि हमारे लिए थोड़ा-सा जो है ना नेगेटिव ही रहेगा। अब देखिए पॉज़िटिव वगैरह थोड़ा-सा कब हो सकता है तो कि थोड़ा-सा बैंक निफ्टी को भी यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए भी वेट करना होगा। 47,400 से 500 के बीच में अगर ये आ जाता है तो फिर देखिए क्योंकि देखिए यहाँ से क्या है कि डाउन आया तो ये एक ऐसा सपोर्ट ले एक ऐसा लेवल था जो कि यहाँ से बहुत अच्छा खासा यहाँ से बाइंग हुआ था। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है यहाँ से जब ये आएगा तो बाइंग वगैरह होगा तो एक अपसाइड का मूवमेंट होगा। लेकिन हमें याद रखना है कि 23,000 च 400 के नीचे जब तक है हम लोग को यहाँ पे पुट देखना है, 23,400 के ऊपर अभी हमें कॉल का सिनेरियो यहाँ पे देखना होगा। ठीक है, तो वही सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी वही लगभग चल रहा है। तो हमें जो है ना हर कैंडल का ये यहाँ पे लो है, इसका मतलब हर कैंडल ग्रीन कैंडल का ये जो यहाँ से गया है, हमें बस इसका ही लो कर को का जो है ना सपोर्ट जो है ना जो मानना पड़ेगा, ठीक है? और बैंक निफ्टी तो लगातार गिर रहा है, तो देखते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए कल इम्पोर्टेंट लेवल है 47,400 क्या ये ब्रेक डाउन करता है या नहीं करता है, ठीक है?
अब देखिए यहाँ पे 1 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग चलते हैं, 1 मिनट्स के चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है? 1 मिनट्स के चार्ट पे अगर देखोगे फ्रेंड्स यहाँ पे तो लगातार ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है कि एक ये मतलब एक स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ पे बन चुका है। अभी देखिए क्या हुआ ना कि आज गैप डाउन वगैरह खुला तो स्टॉप लॉस वगैरह तो नीचे भी नहीं जा सकता था। बट एक जो है ना यहाँ पे ऊपर भी जो है ना नहीं जा सकता था क्योंकि देखिए ऊपर में बहुत ज़्यादा दूर पे यहाँ पे एक स्टॉप लॉस था यहाँ पे, ठीक है? अब लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो गैप डाउन वगैरह खुला है तो ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक लेवल है। तो देखते हैं कि कल अब किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करना है। अभी फ़िलहाल के लिए स्टॉप लॉस बन चुका है यहाँ पे। तो एक काम और हो सकता है कि मान लीजिए अगर ये अपसाइड मूवमेंट करता है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना हमें यहाँ पे एक लेवल को समझना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ ये जो है, ठीक है? ये त ते 23,200 अगर मान लीजिए कि अगर ये 23,200 अभी यहाँ पे आपको क्लियर रूप से मैं फिगर दिखाता हूँ। यहाँ पे हुँ, तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आया डाउन साइड लिया, सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर डाउन साइड आया, सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद अपसाइड हुआ, फिर डाउन साइड हमें देखने को यहाँ पे मिला। एक चीज़ हो गया तो हेड एंड शोल्डर उसके बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ। तो अगेन अब जब ये डाउन साइड का मूवमेंट आ गया यहाँ पे, ठीक है, गैप अप वगैरह खुलता है, तो जो ये लाइन एक यहाँ पे सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा था, वो क्या करेगा एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। तो अगेन हम कह सकते हैं कि फॉल हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये डाउन साइड आया, ठीक है, ये रिटेस्ट किया यहाँ पे, फिर उसके बाद डाउन साइड का हमें मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये बात हमें यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में अगर देखोगे आप यहाँ पे तो हाँ, बैंक निफ्टी में हमने यहाँ पे बात कर लिया तो 1 मिनट्स के चार्ट पे अगर चलोगे फ्रेंड्स यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे इसको गिरने देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे भी एक वही चीज़ है फ्रेंड्स, यहाँ पे सपोर्ट-वपोर्ट ले रहा है, ठीक है? तो एक हमारे लिए यहाँ पे क्या हो सकता है कि 48,000 का जो है ना 200 का एक इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल लेवल है। मगर मान लीजिए कि अगर ये गैप अप वगैरह खुल जाता है, तो यहाँ जाता है तो फिर डाउन साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और देखिए कहीं न कहीं जो है ना इसने आज 48,000 का लेवल तोड़ दिया है, तो हो सकता है कि कल भी ये अगेन ब्रेक कर दे क्योंकि अगर यही चीज़ पहले कर देता तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हमको समझ में आता कि सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है? तो ये सब चीज़ को यहाँ पे देखते हुए हमें कल काम करना होगा, बाकी देखिए अभी नेगेटिव में ही हमें करना होगा, पॉज़िटिव में हमें नहीं करना होगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।